हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, जैसे कि हम इस परिवर्तनशील दुनिया में कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में हम तुलना करते हैं, वह चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर पर्सनल लाइफ हो। और इन तुलनाओं के बीच में यदि ये सही और सकारात्मक हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन यदि ये तुलनाएं किसी प्रकार से आधार रहित हैं या इसमें कोई तथ्य नहीं है तो हम इन तुलनाओं में हमेशा इनके कारण पिछड़ जाते हैं। और इस प्रकार से ये तुलना करने के दो एस्पेक्ट्स हमारे पास निखर के आ जाते हैं। और जब से इंटरनेट और मोबाइल हमारे जीवन में आया, तब से तो ये कंपटीशन कई गुना बढ़ गया है। और ये कंपटीशन अब इस सीमा तक पहुंच गया है कि हम हर दिन के ज़्यादातर घंटे, ज़्यादातर समय हम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से जुड़ करके पोस्ट करते हैं या फिर दूसरों की जो पोस्ट होती हैं उस पे ज़्यादा समय लगाते हैं। ये पोस्ट चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए है, फेसबुक के ज़रिए है या फिर इंस्टाग्राम के ज़रिए है, हम अब इनसे काफ़ी जुड़ चुके हैं और ये सब हमारे जीवन के अहम हिस्सा बन चुके हैं। यह भी कह सकते हैं कि इन तमाम जो इन्फॉर्मेशंस हमारे पास इस प्रकार की आ रही हैं, उनसे अब हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य या आगे बढ़ने के तरीके डिसाइड भी हो रहे हैं। अब हमें ये समझना है कि क्या ये जो कुछ हम आज के समय में, दौर में ये कर रहे हैं, क्या ये मेरे लिए सही है या फिर इनका कहीं न कहीं आगे चलने से मुझे नुकसान हो सकता है। इसको और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। हम जब कभी भी ये महसूस करते हैं कि दूसरों के मनोरंजक या बेहतर और आकर्षक कार्यों के पोस्ट के कारण मुझे या हमें लगता है कि कुछ हमसे छूट रहा है, कुछ हम खो रहे हैं, तो इसे मन के विज्ञान में एक नाम दिया गया है, फोमो, FOMO, जिसका मीनिंग होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। हिंदी में इसको कहते हैं मुझसे कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है, कुछ खो गया है मुझसे। और जब हम इसको जानने की और कोशिश करेंगे तो इसके कारण, इसके एहसास से यह हमारे अंदर एक चिंताजनक भावना को उत्पन्न कर देता है। इसका कारण यह होता है कि जब भी हम दूसरे लोगों को किसी मनोरंजक या महत्वपूर्ण घटना, अवसर और अनुभव को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उस मिस हो जाता है, जबकि दूसरे लोग इन घटनाओं में उत्साहपूर्वक खुशी खुशी सम्मिलित होते हैं। यह हमारे अंदर एक फोमो बन जाता है।
यह फोमो मुख्य रूप से मीडिया यानी सोशल मीडिया से संदर्भित है और जिसमें कि हम खुद अपने आप को दूसरे लोगों से तुलना करके अपने अंदर इसको रचते हैं, अपने अंदर इसको पैदा करते हैं। आइए अब बात करते हैं कि फोमो के लक्षण क्या हैं, फोमो के नुकसान क्या हैं। फोमो जब से हम उसके अंदर में अंतर्गत आ जाते हैं तो इसके कारण सबसे पहले हमें चिंता होने लगती है। दूसरा, हमारे अंदर असुरक्षा का भाव पैदा होने लगता है। हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, ये लगता है कुछ छूट रहा है, असुरक्षा होने लगती है। इसके बाद हम समाज की तरफ कुछ काम करने के लिए नहीं चाहते हुए भी हम बाध्य हो जाते हैं। और सोचिए, जब हम बिना चाहे हुए वो काम कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन समाज को ध्यान में रख करके उनका साथ निभाने के लिए हम उस काम को कर रहे होंगे, तो इसका जो परिणाम होगा वो कैसे होगा, ये सोचनीय है। जब हम सीमा से अधिक मोबाइल का या अन्य तमाम जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैं उनका उपयोग करते हैं, तो अब ये जो फोमो है हमारे अंदर और भी बढ़ जाता है। और इसके अलावा जब हम इन सोशल मीडिया से जुड़ जाते हैं ज़्यादातर, तो अब हम आवेग में आकर के अपने निर्णय लेते हैं। बिना सोचे समझे हम निर्णय ले लेते हैं और जो भी कार्य हम आवेग में, जल्दीबाजी में लेते हैं, हम जानते हैं इसका हमेशा परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता है और इसका परिणाम हमें बाद में भुगतना पड़ता है। अब हम क्या करें कि हम इस फोमो से बच सकें, इसके लिए कुछ खास टेक्निक्स हैं। सबसे पहले हमें अपने आप से कमिटमेंट करना होगा कि मुझे अब अपने जीवन से ये फोमो हटाना है। फोमो हटाने के लिए बहुत आवश्यक होगा कि हम अपने मोबाइल फ़ोन को दूर कहीं ऐसी जगह रख दें जहाँ पर कि हम उसे आसानी से प्राप्त न कर सकें। जब बहुत ज़रूरी होगा तभी हम उसका उपयोग करें। इसके साथ ही साथ हम अपने मोबाइल का उपयोग करने का एक निश्चित समय रख लें, कम समय इसको दिया जाना चाहिए और यह भी सुनिश्चित कर लें कि मैं इस मोबाइल का किस कार्य के लिए उपयोग करूँगा। इसके साथ ही साथ यह भी बहुत ज़रूरी होता है कि मेरी इस मोबाइल को उपयोग करने की जगह कौन सी होगी, अकेले में कैसे होगी, छुप करके होगी, लोगों के सामने होगी। जब हम ऐसा करेंगे तो बहुत कुछ हमें समझ में आ जाएगा और ये जो फोमो हमारे अंदर आ चुका है ये अब धीरे धीरे कम हो सकता है। इसके अलावा मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसको कि हम सरल भाषा में माइंड साइंस कहते हैं, इसके द्वारा इस फोमो को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, इस पर कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसके लिए जो सबसे पहली टेक्निक होती है वो है रीप्रोग्रामिंग, यानी हम अपने माइंड को
फिर से प्रोग्राम करें, डिज़ाइन करें। इस प्रकार से हम प्रश्न करें अपने आप से, क्या जिसके कारण मुझे फोमो हो रहा है, यानी कि जो अन्य लोग मनोरंजन या महत्वपूर्ण उत्सव मना रहे हैं, क्या मेरे वहाँ नहीं जाने पर भी क्या मेरे पास और कोई दूसरा जरिया है जिससे कि मैं वही मनोरंजन यहाँ पर रह करके एंजॉय कर सकूं? दूसरा प्रश्न करना है, क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसे बातें हो सकती हैं मेरे अंदर या मेरे बाहर जिनका अब मैं उपयोग करके फिर से जो मैं नहीं प्राप्त कर सका उनको ठीक से मनोरंजन या उपयोगिता के हिसाब से उनका ठीक से उपयोग कर सकूं? इसके बाद जब हम यह कर सकेंगे तो अब हमारे पास एक नया माइंड सेट होगा जो कि स्वकेंद्रित होगा, अपनी ओर केंद्रित होगा, और अब हम अपने आप को ठीक से समझ पाएंगे, अपने आप को रीडिजाइनिंग के लिए, रीप्रोग्रामिंग के लिए तैयार पाएंगे। अब हम अपने आप से फिर प्रश्न करें, क्या ये मेरे लिए वही समय है जबकि मुझे अपने आप को पूरा का पूरा समय देना चाहिए, अपने आप को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अपने प्लेजर को, खुशी को, आनंद को प्रकट करना चाहिए, आनंद क्रिएट करना चाहिए अपने अंदर से। और ये तमाम का जब उत्तर मिलता है तो यही रीप्रोग्रामिंग कहलाता है। दूसरा तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यह है एंकरिंग टेक्निक। माने एक तीव्र इच्छा जाहिर करना, तीव्र इच्छा का होना। अब तीव्र इच्छा का मतलब क्या? तीव्र प्रेरणा भी कह सकते हैं। जब कभी भी हम किसी खुशी या आनंद के क्लाइमेक्स पर होते हैं, चरम पे होते हैं खुशी के, यानी कि उस समय हमारे हाव भाव बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ठीक उस समय हम एक छोटा सा कोई एक्शन करें, जैसे ऐसा कर सकते हैं, जैसे हाथ यों कर सकते हैं, या फिर कुछ और। उस समय उस क्लाइमेक्स पर ये घटना, ये टच हमारा उसके साथ में टाई अप हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी कि जब भी भविष्य में हम अब ये एक्शन करेंगे तो हमें फट से वो क्लाइमेक्स खुशी का याद आ जाएगा। ये टेक्निक हम किसी भी प्रकार की आनंद को कभी भी अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है इसका विजुअलाइजेशन टेक्निक, जिसके तहत हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये मनोरंजन या महत्वपूर्ण घटनाएं पाने के लिए जो सोच रहे थे वहाँ से मिलनी संभावित थी, उनको अब हम विजुअलाइजेशन टेक्निक से अपने अंदर इमेजिन कर सकते हैं, आंखें बंद करके। माना कि वह दोस्तों के साथ में पिकनिक में जाना था, वहाँ एंजॉय करना था, डांस करना था, होटल में जाना था, या जो कुछ भी वहाँ पर हो सकता था, जो हमें वहाँ पर ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा था, पर हम वहाँ पर मिस कर रहे थे, वो हम यहाँ पर ठीक वही चित्र उसी स्थिति में अपने अंदर सोच करके क्रिएट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब ये विजुअलाइजेशन और ये रियलिटी को अगर देखा जाए, जो हम विजुअलाइज कर रहे थे और जो वास्तविकता थी वहाँ पर, इसको
न्यूरोसाइंस के शब्दों में अगर समझने की कोशिश कर ली जाए तो रिसर्च के अनुसार ये विजुअलाइजेशन और ये रियलिटी लगभग हमारे लिए एक जैसे होते हैं। और इसको स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो अगर वो 24 के बराबर है तो ये 23 के बराबर हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो जाता है। ये हैं कुछ तरीके जिससे कि हम फोमो को अपने जीवन से, दैनिक जीवन से हटा सकते हैं। ये तरीके जो मैंने आपके समक्ष रखने की कोशिश की है, यह है फोगो और फोबी के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं। फोगो का मतलब होता है फियर ऑफ गोइंग आउट। यदि मैं अपने घर से बाहर निकला तो उसका डर, अपने शहर से बाहर गया तो उसका डर, अगर मैं अपनी नौकरी से बाहर गया तो इसका डर, ये फोगो कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से हम फोबी की बात भी कर सकते हैं। फोबिया, फियर और फोबिया ऑफ बीइंग इंक्लूडेड, अपने आप को किसी समूह से, किसी ग्रुप से, किसी कार्य के लिए सम्मिलित होने की आशंका का डर फोबी कहलाता है। इन तमाम को, चाहे वो फोमो हो, फोगो हो या फोबी हो, इन सब को हम न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जरिए इन विधियों से रिमूव कर सकते हैं। धन्यवाद।